रह गए तो ये दिक्कत हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो। सर सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन कंपलसरी है करने? मतलब कंपलसरी कहने का मतलब कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, नंबर मिलेंगे, मतलब जरूरी नहीं कि 35 बनाना है। आप छोड़ भी सकते हो, नहीं आता क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक नहीं है? आता है तो आपके निगेटिव मार्किंग हो जाएंगे ना। निगेटिव मत करना आप। मतलब इसमें ऑप्शनल नहीं है, इसमें 35 है तो 35 में जो भी आपको आता कीजिए। सेक्शन बी में ऑप्शनल है। सर आंसर एलिमिनेशन कैसे करना है? हाँ बच्चे, अगर आंसर एलिमिनेशन की बात करें तो उसके लिए क्या है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है ना, तो एटलीस्ट एक ऑप्शन तो आप देख के एलिमिनेट कर सकते हो। उसका बेनिफिट आपको लास्ट में मिलेगा जब आपने सारा क्वेश्चन पेपर ट्राई कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बट हाँ वहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो। ये बहुत वर्स्ट के सिनेरियो के लिए। कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपको साफ साफ दिख रहा होता है कि दो ऑप्शन है, इन्हीं में से आंसर निकलेगा, तो उस टाइम पे बड़ा काम आता है। उसके लिए आपको लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। ठीक है सर इन केस अगर हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है उस चीज का, बट उस टाइम पे हमारा आंसर मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या आंसर होगा, तो उस टाइम पे हमारे पास 1 मिनट ही होता है क्वेश्चन करने के लिए, तो वो कैसे करेंगे? उसी की टेक्निक आपको सबको बताया था मैंने कि 3 टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। एक तो मिलेंगे एवरेज क्वेश्चन जो सारे करेंगे, एक मिलेंगे टाइम वेस्टर, एक बीच में ऐसे कुछ टेक्निकल कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपको टाइम वेस्ट करवाएंगे, एक होंगे टाइम सेवर जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप सिर्फ टिक करके आंसर कर सकते हो, आपको अगर ढंग से चीजें पता है तो। अब जो टाइम सेवर वाले क्वेश्चन है वो आपके लिए गेम चेंजिंग इसलिए होंगे, आपको मैं सबको बता चुका हूँ कि आपको वन गो में सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करने, आप एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो, जो सोल्व हो रहा है आराम से उसको करो। अगर आपको कहीं भी आप अटक रहे हो, कहीं आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। एक बार आप पूरे पेपर से गो थ्रू हो जाओ बिल्कुल आराम से, भागते भागते नहीं। उसके बाद अब वापिस आप आओगे ना, आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हो, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा क्लिक होने के चांस है। बट गलती से भी किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना बस। ओके सर। ठीक है सर हमें एक क्वेश्चन को कम से कम कितना टाइम देना चाहिए? देखो बच्चों, मैं तो आपको आइडियली बोलूंगा कि मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम दो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल बना लो कि नहीं नहीं 10 आपको आंसर आने वाला है, 10 सेकंड में आंसर आने वाला है, ऐसा नहीं इसको छोड़ देना। कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक जाओ, आपको दिख रहा है कि आप अटक गए हो, इसको अगर सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा टाइम चाहिए। और ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जो आपके फेवरेट टॉपिक होते हैं ना, अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप उस पर अटक गए ना, वहां पे बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आपको वो फेवरेट टॉपिक है, आपको पता कर लोगे, बट टाइम अभी ज्यादा यूज कर रहा है। तो उस केस में क्या है, आप ज्यादा हड़बड़ाना मत। आप बस एक बार प्रायोरिटी पे ये रखना कि मुझे एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू होना है, बिल्कुल आराम से तरीके से, एक एक मिनट सबको सारे क्वेश्चन को देना है। आप जब वापस रिवाइज करोगे, ट्रस्ट में आप पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे उन क्वेश्चंस में जिनमें पहले अटक गए थे। बाकी जो कुछ टीचर हैं अभी हमारे साथ, वो भी आपके साथ कुछ पॉइंट ऐड करेंगे इसके बारे में। सर इसके बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? विनय सर, शदाब सर। हाँ हाँ सर, देखो बायो में जो भी होगा ना, 90 जो क्वेश्चन आपको करने हैं, लगभग 60 to 70 क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली एनसीईआरटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, उसमें ज्यादा आपको करना ही नहीं। वो पॉइंट आता है, टिक आउट करना है, आगे निकल जाना है। लेकिन यहाँ पर गलतियां क्या क्या होती, जैसे मैंने पहले ही ये वर्ड यूज किया था कि आजकल वो ट्रैप करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन बोलेगा विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट ना, और कई बार तो इनकरेक्ट वर्ड पूछता है और हम उसे करेक्ट पढ़ लेते हैं। कई बार तो नॉट इनकरेक्ट पूछता है, नॉट करेक्ट पूछता है ना। कई जगह लिखा ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट, तो हमने पढ़ा ही नहीं, एक्सेप्शन पढ़ा ही नहीं। तो हम लोग, एक तो है कि आप सभी क्वेश्चन को पढ़ो, उसको ध्यान से एक अंडरलाइन कर लो, उसके बाद में जाओ। तो 65 to 70 क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। कुछ क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा। ठीक है, और कुछ थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, यानी कि बायो में तो आजकल आ नहीं रहे, 2-3 क्वेश्चन होते थोड़े से लेंदी होते, तो उससे अवॉइड कर सकते हो, उससे बच के निकल सकते हो। बाकी जो इजी क्वेश्चन उसके गलत नहीं कर। देखो सिलेक्शन रिजेक्शन होने का एक ही मेथड है, आप इजी क्वेश्चन को कभी गलत ना करो। मान लो तुमने इजी क्वेश्चन गलत किया, 18 लाख बच्चों ने सही किया, यानी तुम्हारा रैंक 18 लाख से नीचे चला गया। अब तुम्हें उस लेवल पे वापस से पहुंचना है तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा जो बाकी बच्चे नहीं करेंगे। ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो बस क्वेश्चन को ये समझो एग्जाम में कि इजी क्वेश्चन को किसी भी तरह से गलत ना करो,
क्योंकि सभी बच्चे वो सही करेंगे और तुम गलत करोगे तो तुम्हारा रैंक पे तो असर पड़ेगा। तो बस ये कोशिश करके जाओ। तो बायो में ऑन एवरेज तुम 80+ तक आसानी से पहुंच सकते हो, कोई इशू नहीं। बच्चे पिछले बार 350 360 तक भी आसानी से पहुंच गए, कोई इशू नहीं। तो ये पहले दिमाग में सोच लो कितना करना ही है, जितना आता है आराम से करते जाओ ना। इजी क्वेश्चन होंगे सारे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, तो ज्यादा डिफिकल्टी आपको करना है। हाँ विनय सर। जी सर। देखो बच्चों, शादाब सर ने सही बोला कि मतलब तुम्हें सबसे जो सिंपल वाले क्वेश्चन है ना वो स्किप करने ही नहीं है, वो तो तुम्हें करनी ही करनी है। मैंने जैसे बताया था कि अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना ही करना है। अगर वो क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाए ना तो मतलब बहुत ही बैक में चले जाओगे। तो उन क्वेश्चंस को पहले फाइंड आउट करो कि वो क्वेश्चंस मतलब 50 में से 30 क्वेश्चंस वो सिंपल वाले कौन से हैं, उसको पहले कंप्लीट कर लो और फिर उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो। ऐसा ना करना कि मतलब 3-4 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में रिस्क ले रहे हो, मतलब 50-50 का रेशियो चला रहे हो, तो नहीं करना। रिस्क तो लेना ही नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन में रिस्क लो और बाकी जो 30 क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, लेकिन लाइन टू लाइन जो है ना वो 30 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे केमिस्ट्री में, तो वो अटेम्प्ट करना मत भूलना। और वो क्वेश्चन जो है ना वो हार्डली 30 मिनट या ऐसे मतलब बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। और जो फिजिकल के क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा बात भी करना। सबसे पहले जो पैटर्न रखना तो सबसे पहले तो बायो तुम लोग ही मतलब करोगे, फिर उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री को करोगे, ठीक है। तो ऐसा करना है कि वो हर एक सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चंस जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे तुम्हें, और उन सिंपल क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना और फिर उसके बाद जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है उसको अटेम्प्ट, ताकि वो सिंपल क्वेश्चंस तो बन गए ना और उसी से रैंक जो है वो तुम्हारी डिसाइड हो और अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना। पिछली बार भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा देखो 18 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन है। तो तुम्हें मतलब अभी मतलब 74 के आसपास जो एमबीबीएस की सीटें हैं, जो अभी मतलब 74,000, जो अभी 50% जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो 50% सीटें हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के फीस से ऊपर मैंने बताया था, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ताकि तुम लोग जो है वो अच्छा सा स्कोर करो और अच्छे से कॉलेज में पहुंच जाओ, ठीक है। और कैटेगरी का सबको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अच्छा करो, और जो नेम्ड रिएक्शन मैंने बताई है एक बार आज केवल रिवाइज कर लेना नेम्ड रिएक्शन, बाकी नेम्ड रिएक्शन से ही ऑर्गेनिक में आएगा। ये सर कूलर का पंप बंद है क्या? ठीक है, सो देख लेना यार। हाँ अनु, हाँ मतलब रैंक देखो, जैसे तुम्हारे मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से रैंक भी होगी ना, मार्क्स के हिसाब से ही तो रैंक डिसाइड होगी, ठीक है। तो और कुछ सर आपको क्या कुछ ऐड करना है? नहीं, बस कूल माइंड से एग्जाम दो। मैंने बोला ना, प्रेशर तो उनपे होता है जो 2-3 साल से तैयारी करते रहते हैं। एक तो तुम्हें बहुत ही फर्स्ट टाइम दे रहे हो, और ये बेस्ट होता है। जितने भी देखना, अगर सर से भी पूछना, जितने भी जेई के टॉपर हैं, जितने भी नीट के टॉपर है ना, सब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करते हैं। 12th किया उसी साल वो अच्छे रैंक से क्वालिफाई करते हैं। जो रिपीट करते हैं उनका उतना इफिशिएंसी अच्छा होता है। तो बस यही कोशिश करना है कि वहां पास तुम सिली मिस्टेक ना करो। मैं जिस भी बच्चे से पूछता हूँ कि क्यों एग्जाम क्यों खराब हुआ, तो ये बोलते सर मुझे आता था, मैं घर पे रहता बना लेता, मतलब मुझे आता था, मैंने जल्दबाजी में उसे गलत कर दिया। तो बस इस चीज से बचना कि वहां हड़बड़ी नहीं करना है, और बाद में ये ना लगे कि सर ये तो मुझसे बन जाता लेकिन बना क्यों। बस यही कोशिश करना ना। और जो एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे भी कोई नहीं बनाता, तो उससे तुम्हारा सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इजी क्वेश्चन तुम गलत करोगे, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सर ने भी बताया कैसे करना है। शादाब सर, ये गीतांजलि कुछ पूछ रही है, जरा एड्रेस करिए। ठीक है, अगर हमने 4th क्वेश्चन लीव किया और 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट, फिर उम्र में
नहीं नहीं, ये बता दीजिए सर, ये मुझे भी समझ में नहीं क्या इसने पूछा है। ये बता बोल दीजिए। रही कि अगर फोर्थ क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन में फोर्थ वाला भरना है, क्या ऑप्शन? ऐसा कुछ नहीं बेटा, जो आंसर आप कर रहे हो उसके सामने ही भरना। नहीं नहीं ऐसा बच्चा, नंबर ये आराम से देखो, सबसे पहला तरीका ये है कि आप क्वेश्चन आराम से पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन आपने हाँ। पढ़ा, जो भी उसका आंसर है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसी टाइम उसका सी आंसर आया या डी आया, 1 2 3 4 जो भी आया, उसको वहीं पर वो टिक आउट करके उसे पूरी तरह से उम्र में फिल कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 90 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं, सभी को पहले क्वेश्चन पेपर में टिक आउट कर लेते हैं, फिर बाद में वो जाके ओमार सीट में भरते हैं। ये सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन ज्यादा बेटर तरीका है कि आप क्वेश्चन पढ़िए, उसी दौरान पे उसको टिक आउट करके मतलब ओमार में भर लीजिए हाँ ना। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में लास्ट में तुम भरोगे ना एक बार 90 क्वेश्चन, तो उसमें 2 3 में गलतियां हो जाती है। ये मैंने बहुत बच्चे को देखा है, वो क्वेश्चन एकदम इजी था लेकिन उसने ओमार में गलत भर दिया। तो आराम से करो, फर्स्ट का ये जो भी है, सेकंड अगर छोड़ दिया, थर्ड छोड़ दिया, फोर्थ अपने पढ़ा, उसका जो भी आंसर आया उसको आप उसमें ओमार में फिलअप कर लो, उसी टाइम कर लो तो ज्यादा बेटर है। कई बार सर ऐसे भी होता है कि मान लो कि जैसे 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 16 छोड़ दिया है, उसके बाद 25 तक अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप उसको लगातार फिल करते हो बाद में पूरा अटेम्प्ट करने के बाद, तो जो 16 क्वेश्चन हमने छोड़ा था ना, वो हम ओमआर में छोड़ते नहीं है, हम उसको लगातार भरते रहते हैं। अब उससे होगा क्या, पूरा सीक्वेंस सीक्वेंस। चेंज हो गया, पूरा सीक्वेंस। हाँ तो ये गलती कभी मत करना। हाँ, ये सीक्वेंस से जो खराब हो जाता है ना, 8 10 क्वेश्चन का लॉस होता है, ये गलती कभी नहीं करना। जैसे ही सॉल्व करो ठीक है, उसी टाइम फुलफिल कर लो तो ज्यादा बेटर है। हाँ, तो और बच्चों मैं आपको कुछ बेसिक एटिकेट्स बता देता हूँ। मैं अभी टेक्निकल चीजें डिस्कस नहीं करूंगा। बेसिक एटिकेट्स क्या है कि जो भी आपका एग्जाम सेंटर है बच्चों, आप ट्राई करना वहां पे 45 मिनट्स या मिनिमम आधा घंटा पहले आराम से पहुंच जाओ। मतलब कि वहां पे जो भी आपकी जो एंट्री स्टार्ट होती है, उस टाइम आप आधा घंटा पहले आप पहुंच जाना शांति से। हड़बड़ी में बच्चों लेट मत करना बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट, आपको ये स्कूल एग्जाम नहीं है या फिर आपको कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है जहाँ पे आके कुछ भी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है जो भी आपके एंट्री टाइम जो भी आपका लिखा होगा वहाँ पे, उससे आधा घंटा पहले रिलैक्स होकर वहाँ पहुंच जाना। और एग्जाम से पहले बच्चों और ट्राई करना साथ में आप वाटर बोतल कैरी करो, एक छोटी सी पानी की बोतल कैरी करना। और ट्राई करना बच्चों, एग्जाम में बैठने से पहले बहुत पानी मत पियो आप, ठीक है। एग्जाम में बैठने से पहले वॉशरूम चले जाना, और उसके बाद आपके पास वाटर बोतल है तो हल्का हल्का सिप सिप करके हल्का हल्का बीच में पानी पीते रहना। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। मैंने एग्जाम से पहले कुछ ज्यादा पानी पी लिया था। बोर्ड एग्जाम का मेरा एक्सपीरियंस है ये, बट उससे मैंने काफी कुछ सीखा है। आपका पूरा फोकस बच्चों एग्जाम से हटके आपके वॉशरूम पे हो जाएगा अगर आपने गलती से ज्यादा पानी पी लिया तो। और ब्रेकफास्ट जो भी आप जा रहे हो, कुछ खा के जाना लाइट पहले, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप खाली पेट बैठे हो, खाली पेट बिल्कुल एग्जाम मत देना, क्योंकि पूरा फोकस हट जाएगा। ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा फोकस एग्जाम पे होना जरूरी है। और वाटर बोतल बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम है, आपको प्यास लग जाएगी। बट एग्जाम से पहले पानी मत पीना, सिप सिप करके अपना वाटर बोतल से पीते रहना। सर नींद के लिए बोल दीजिए, बहुत सारे बच्चे आज हाँ। रात भर सोते उन्हें ये लगता है कि आज मैंने बोला था, ज्यादा रिवीजन करना है। बच्चों मैं आपको पहले बता रहा हूँ, रिवीजन कर लो। देखो आप बहुत बच्चे यहाँ पे मेरे जैसे होंगे जिनको हमेशा टेंशन रहती है एग्जाम की, हमेशा टेंशन रहती। मैं भी ऐसा था, मुझे बहुत टेंशन रहती थी। लेकिन एक बात मुझे पक्का पता था, अगर मैं ढंग से नहीं सोया ना पहली रात को अगर मैं ढंग से नहीं सोया, तो मुझे एग्जाम में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। और इस बात की टेंशन मत लेके बैठ जाना कि रात को जल्दी सोना है, रात को जल्दी सोना है, जल्दी नींद क्यों नहीं आ रही। ऐसे बच्चे भी मेरे जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे जो रात को ये टेंशन में लेके सो रहे हैं कि हम सोने के ट्राई कर रहे हैं बट नींद नहीं आ रही, ठीक है। थोड़ा सा यही हाँ, हो रहा है। ये सर नींद नहीं आती ये है। मेरे साथ हो चुका था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बच्चों आपको रिवीजन करना मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। बहुत बच्चे मेरे जैसे होंगे जिनको अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ज्यादा टेंशन लेके बैठ जाएंगे। हल्की फुल्की रिवीजन करते रहो, लेकिन पूरा का पूरा माइंड रिलैक्स रखना। कुछ भी नया ट्राई मत करना प्लीज, कुछ भी नया ट्राई मत करना। किसी फ्रेंड से ज्यादा बातें मत करना कि तेरी प्रिपरेशन कैसी है, तेरी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। कुछ भी बातें मत करना। जितना हो सके बच्चों खुद को रिलैक्स करो, और आपस में बिल्कुल डिस्कस मत करना कि किसकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है। यहाँ से बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, अवॉइड करना, ठीक है। आई होप साक्षी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या हाँ। अगर 2 ऑप्शन लगे तो दोनों ऑप्शन करें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही ऑप्शन एक एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, एक ही नहीं, ऑप्शन एक्चुअल है। में वो पूछ और रही है कि आपको सर उनमें ऐसा अगर 2 कोई में ऐसा लगता है, 2 अगर ऑप्शन आपको सही लगते हैं, तो आपको उनमें से एक ही चुनना है जो बेस्ट वाला होगा। नहीं हाँ, सर, ये नहीं वो करना कि पूछ सर रही है दोनों। कि अगर 2 ऑप्शन हमको सही लग रहे हैं तो वो क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, नहीं अटेम्प्ट नहीं, करना है कि नहीं। वो तो फिर देखो, अगर आप रिलैक्स माइंड होके आप पूरा एग्जाम दे रहे होंगे ना,
ट्रस्ट में आपको सब कुछ पता रहेगा कि आपका एग्जाम अभी तक कितना गया है। आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है तो ज्यादा रिस्क मत लेना। अगर आपको लगता है कि थोड़े सा ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, आप हल्का सा माइंड यूज करना अपना और चेक करना कि कौन सा ऑप्शन जा सकता है। बट मैं एक चीज बार बार बोलूंगा बच्चों, अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर है ना, आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने वाले नहीं है। एक कंफ्यूजन वहां पे होती है जहां पे आप चीजें कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, जहां पे आपको कंफ्यूजन है कॉन्सेप्ट में, अदरवाइज आपकी सिचुएशन में नहीं पहुंचोगे। और जो ऑप्शन इलिमिनेशन का मेथड है बच्चों, वो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप सोल्व कर रहे हो, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कई बार आपको ऑप्शन ज्यादा एक्स्ट्रा दिख रहे होते हैं, बट आपको ये भी पता है कि ये ऑप्शन हो नहीं सकता, उसको पहले से क्रॉस करके रख लो ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, ठीक है। बट सबसे बेस्ट टेक्निक तो यही बच्चों कि पूरा जो क्वेश्चन पेपर है एक बार आराम से गो थ्रू हो जाना, ठीक है। जो भी आपको देखो टेक्निक बताई है फिजिक्स में, मैं यही बोलूंगा, एक क्वेश्चन का आप 1 मिनट तो मतलब 1 मिनट से ऊपर नीचे भाई 60 सेकंड हो सकता है, 70 सेकंड भी हो सकता है। कहने का मतलब कि आपको साफ दिख जाएगा कि आपका अभी टाइम ज्यादा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और वॉच कैरी करना, आई थिंक वॉच अलाउड होगी ना आपके एग्जाम में? नहीं, शायद नहीं होगी। नहीं होती सर। एनालॉग वॉच भी अलाउड नहीं है क्या? तो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा इन्होंने किया तो है, 20 एक्स्ट्रा मिनट्स दिए हैं। तो फिर 20 बच्चों मिनट्स एक्स्ट्रा दिए। अगर वहां पे अलाउड नहीं है ना, तो आपको वॉच फिर आपके रूम में पक्का होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता वहां पे वॉच नहीं रूम है। पे होगी, रूम पे होती है। हाँ, और बच्चों टाइम का बहुत ध्यान रखना, टाइम बहुत जरूरी है। और बिल्कुल भी नर्वस मत होना और बिल्कुल भी डरना मत। अच्छा, इन लोग बार बार क्वेश्चन उठा रहे नर्वस। देखो नर्वस से होता है, मतलब सभी को होता है। जैसे ही जाओ ये एग्जाम में, अब सचिन तेंदुलकर है, वो भी अगर मैच इतना बड़ा प्लेयर है, वो भी जाता अरे था बड़े मैच में, इस तो उसको भी समय नर्वस विराट होता कोहली ज्यादा नर्वस नहीं है सर कोई। नहीं नहीं, तो आप लोग क्या, जैसे ही क्वेश्चन करोगे ना, तो अपने आप वापस से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो ये एग्जाम कोई 2 दिनों का नहीं है, ये तुमने 2 साल जो पढ़ा है ना, उसका एग्जाम है। तो जाहिर से बात, तुमने 2 साल अगर ईमानदारी से पूरा मेहनत किया है, जो सभी ने किया ही है, तो अचानक से तुम पेपर अटेम्प्ट करोगे, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बन जाएंगे ना, तो सारा कॉन्फिडेंस वापस से आ जाएगा। तो पहले में लगता है, जैसे ही तुमने अभी तक पेपर खोला नहीं, तब तक नर्वसनेस रहेगा। जैसे ही तुम पेपर अटेम्प्ट करोगे और लगेगा बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक बार देखो ऊपर से, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हमेशा होता ही है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस सारा अपने आप रिकॉल हो जाएगा। अभी सारे बच्चों को लग रहा है सब कुछ भूल गए, हाँ सब कुछ भूल गए, हम लोगों को भी लगता है ऐसे ही है, लेकिन जैसे ही तुम एग्जाम देने जाओगे रिकॉल हो जाएगा। जैसे कोई मूवी देखते हो ना, 3 इडियट्स, मुझे लगता है कि मैं भूल गया हूँ, जैसे ही देखता हूँ तो आगे का 3 घंटे का सीन याद आ जाता है, फिर बंद कर देता हूँ। ऐसा ही होता है एग्जाम में, 100% यही होगा, मूवी वाला चलेगा। तुम जैसे ही दोगे सारा चीज एकदम आ जाएगा, तो नर्वसनेस नहीं होना है, एकदम आराम से करो। और मैं फिर से बच्चों वही बोल रहा हूँ कि पूरे एग्जाम पेपर को आराम से आप एनालाइज करना। कई बार ऐसा भी होगा बच्चों कि थर्ड भी नहीं हो रहा, हो सकता पहला क्वेश्चन ही ना हो सकता है ये भी, पहला भी नहीं हो रहा, यस दूसरा सर। भी नहीं, तीसरा भी, ये हो सकता है। बच्चों ये एग्जामिनर की टैक्टिक्स होती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको बता चुका हूँ 3 टाइप के क्वेश्चन है। एक तो एवरेज क्वेश्चन है जो अभी सर बता रहे थे, तो सारे करेंगे। एक टाइम वेस्टर होते हैं जहाँ वो आपको जानबूझ के कंफ्यूज करेंगे। एक होता है टाइम सेवर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले अगर 10 क्वेश्चन ना भी हो, आई एम जस्ट सेइंग बच्चों, अगर पहले 10 क्वेश्चन ना भी हो, बस दिमाग में फोकस क्या रखना कि प्रशांत सर ने बोला था कि पूरा एक बार क्वेश्चन पेपर गो थ्रू होना है मुझे आराम से। नर्वस क्यों होते बच्चे? अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपने पहले 50 क्वेश्चन लगातार सही कर दिए और आपके बिल्कुल ठीक हो गया, आप तो नर्वस नहीं होगे ना। ऐसी सिचुएशन में कोई नर्वस नहीं होगा। अगर मान लो जैसे आप सर बोल रहे थे कि विराट कोहली अगर आके स्कोर कर रहा है, आके उसने 200 बना दिए, वो नर्वस होना होगा। नर्वस बच्चा कब होता है? जब वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है, वहीं तो पता चलेगा ना आपने तैयारी कितनी की है। समझ रहे हो? तो बस पूरा फोकस रखना कि मुझे पूरे एग्जाम को एक बार गो थ्रू करना है आराम से। जो क्वेश्चन हो रहे हैं ठीक है, वन टाइम में, जो नहीं हो रहे कोई बात नहीं, उनको सर्कल करके रखो, वो वापस होंगे, वापस पक्का होंगे वो, ठीक है। आई होप एक और तरीका है, आप उल्टा सोचो, क्योंकि आप जिसमें आपको लगभग आपका जो कट ऑफ मार्क्स है ना, वो 550 के आसपास जाएगा। तो 550 लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट करने हैं? लगभग 140 के आसपास। 140 इंटू 4 करोगे आपका, तो 560 आ जाएगी। तो सोचो कि यानी तुम्हारे 140 तुम करेक्ट कर रहे हो, और टोटल अटेम्प्ट कर रहे हैं 180, यानी 40 क्वेश्चन अगर गलत भी करते हो, एक तरह से तुम 35 क्वेश्चन गलत भी करते हो, तब भी तुम क्वालिफाई हो। यानी पहला क्वेश्चन अगर गलत हुआ, कोई टेंशन नहीं लेना है। 35 इनकरेक्ट होगा, तब तुम सिलेक्शन से हट रहे हो। सेकंड भी इनकरेक्ट हो, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये सोचना ही नहीं कि सर मेरे तो स्टार्टिंग में 3 एकदम नहीं बन रहे, कोई टेंशन नहीं। आप अटेम्प्ट करते जाओ, बाद में एक लॉट मिलेगा क्वेश्चन जहां पर बहुत इजी वाले क्वेश्चन होंगे, वो आसानी से बन जाएंगे। तो ये कभी सोचना ही नहीं। तुम मान के चलो ना, तुम 40 क्वेश्चन गलत भी करोगे, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन 100% है। हाँ, तो ये नहीं सोचना है आपको कि सर मेरा 3 स्टार्टिंग के गलत हो गए, 4 गलत हो गए,
कोई नहीं, आप अपना बेस्ट दो बस, और कुछ नहीं करना है। और सर जैसे कोई क्वेश्चन आता ही नहीं सर, उसमें गेस वर्क करे या फिर नहीं छोड़ नहीं दें? नहीं, एकदम नहीं आता तो छोड़ दो। है, मतलब कुछ नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, -1 नंबर तुमने बचा तो लिया कम से कम, समझो। हाँ, लेकिन अगर डुअल लग रहा है ना, कि लग रहा है कि ये हो सकता है ना, जैसे तुमने पूछा, तो तुम उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। 50% अगर तुम्हें चांस बन रहा है, 50-60%, तो तुम उसमें जरूर अटेम्प्ट करो। लेकिन एकदम ब्लैंक है, तुम्हें आता ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, छोड़ के आ जाओ। अब मॉक टेस्ट में 460 से अब कोई टेंशन नहीं। देखो, अब मॉक टेस्ट में थोड़े से पेपर डिफिकल्ट होते हैं, कोई भी टीचर होता है ना, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन डालता ही है। लेकिन नीट का अभी जो पैटर्न बन रहा है ना, उसमें इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर तुम जितना भी तुम्हारा मॉक टेस्ट में आ रहा है, मान लो 60 to 70 मार्क्स उसमें ऐड कर लो, क्योंकि वहां क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं, हम लोग मॉक टेस्ट में थोड़े डिफिकल्ट डालते हैं। हाँ, तो ये मत सोचना, मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चे जिनके 400 आ रहे थे, वहां अचानक से उसके 550 600 के आसपास आए हैं। तो किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे 300 थे, 400 थे, वो एकदम दिमाग से निकाल दो। हाँ, जितना भी तुम्हारे आ रहे थे, वहां तुम्हारा 70-80 नंबर तो आसानी से पड़ जाएंगे, उसका टेंशन ही नहीं लो। तुमने पिछले क्या किया उससे कोई मतलब। कोई क्रिकेटर पिछले मैच में 0 मारा, इसका मतलब कि अगले मैच में 0 मारेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम अपना एकदम, अपना फुल जितना है ना, अंदर का एनर्जी एकदम बेस्ट वाला दे देना बस। हाँ अमित सर। हाँ सर। बाकी तो सब बता ही दिया है सर लोगों ने, और मेरी तो कल क्लास में भी मैंने बताया था आप लोगों की कैसे क्या करना है। और दूसरी बात एक बार मैं फिर बोलना चाहूंगा कि अपने कॉन्फिडेंस को आप बनाए रखिए। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस आपका। अगर आपका कॉन्फिडेंस सही से काम करेगा तो आपका क्वेश्चन भी सही होगा। तो कॉन्फिडेंस को लूज मत करिए आप। दूसरी बात क्या है, आप जब क्वेश्चन करने जाओगे तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको लगातार 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको आते ही नहीं होंगे, तो आप एकदम से प्रेशर में आ जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, अरे मेरे 5 क्वेश्चन छूट गए। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, तुरंत वहां से हट जाना है उस क्वेश्चन से, आपको इजी वाले पार्ट पे चले जाना है। ठीक है, आसपास में इजी क्वेश्चन पहले सबसे पहले मार्क करो। देखो सर लोगों ने बोला है आपको, और आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपको ज्यादा मार्क्स लाना भी नहीं है उस रिस्पेक्ट में, तो आप पहले इजी क्वेश्चंस को टारगेट करिएगा। फिर आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा कि आप अच्छे से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। दूसरा, लास्ट टाइम पे ड्रेस कोड अभी सर लोग बात करेंगे अभी हम लोग। दूसरा क्या है कि लास्ट टाइम पे आप लोग अभी रिवीजन अगर कर रहे हो तो अभी केवल एग्जांपल्स को याद करो। आप करीब करीब बायोलॉजी में ही आपके 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 15 क्वेश्चन के आसपास, जो डायरेक्टली एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पूछ लिया, कहीं पे आपसे पूछ लिया कि भाई बताइए फाइलम ये कौन सा है, इसका एग्जांपल कौन सा है, ऐसे करके इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन पूछ दिए, कंपटीशन बताइए किसमें कैसा है। तो अभी अगर आप पढ़ना चाहो तो वही चीजें पढ़ना जो चीजें मेमोरी बेस्ड हैं, मतलब आपको तुरंत वोमिट करनी है जाके। तो ऐसे अगर चीजें याद नहीं रहती तो उनको आप एक छोटे से पेज पे एक ट्यूब टाइप में लिख के उसको आप एग्जाम हॉल के बाहर तक ले जा सकते हैं, अंदर लेके नहीं जाना है। ठीक है, बाहर तक आप एग्जाम में इंटर करने से पहले उसको आराम से बाहर फेंक दीजिए, फिर चले जाइए और वही क्वेश्चन ढूंढ लीजिए। मिलेंगे आपको क्वेश्चन, पक्का मिलेंगे, 100% मिलेंगे। मैं तो यही करता था अपने एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों को यही करना है। अच्छा, ड्रेस कोड का क्या है सर, मैंने तो नहीं देखा है, कुछ बता दिए प्रशांत सर। सर ड्रेस कोड के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई थिंक अच्छा, मैं देखता हूँ कोई अभी अच्छे से कोई वीडियोस डालते रहते हैं, तो मैं देखता हूँ उसको, फिर लिंक में दे देता हूँ जहाँ पर पूरा चीज बताया जाए। सिंपल कपड़े पहन के जाना आप एकदम। हाँ। ऐसा कोई जेब वेब वाला कपड़ा ना हो। ठीक है, टी शर्ट वगैरह जो भी हो नॉर्मल होना चाहिए। हाँ, नॉर्मल टी शर्ट, लूज टी शर्ट, और स्लीपर्स पहन के जाइए। हाँ स्लीपर, एक तो है शू नहीं पहनना है। हाँ, और बाकी ट्रांसपेरेंट लेके जाइए। सरिता पूछ रही कि इयरिंग और नोज पिन अलाउड है कि नहीं। बच्चा आई थिंक आपने जो डाउनलोड किया होगा ना, नहीं होगा, नहीं होगा कार्ड, उस पे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी। उसमें तो लिखा होगा कि अलाउड नहीं है। हाँ तो बस हाँ, ठीक तो मत नहीं कहना, है। कहने का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल तो लेके जा सकते हैं ना। हाँ, वाटर बोतल लेके जाओ बच्चों, वो आई थिंक अलाउड होगी। ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट अलाउ है सर, लेकिन बाकी वैसे वैसे वाटर पेन, बॉटल है ना अलाउ नहीं है। बिकॉज़ वीडियोस में दिखा रहे कि पेन भी अलाउ नहीं है। पेन yes, वहां sir. देंगे, पेन वहां देंगे आपको। बेटा देंगे वहां पे। ठीक है, और बच्चों तो ना हम पाउच ना लेके जाए एडमिट कार्ड अपना। वगैरह आप लोगों को नहीं
वो नहीं ले जाने देंगे बता। गाइस रीड इंस्ट्रक्शन मेंशन ऑन योर एडमिट कार्ड वेरी केयरफुली। उसमें जो भी करना उसी के अकॉर्डिंग करना। पता चला आप महंगे महंगे पेन खरीद के वहां पहुंच गए और वहां पे बाहर रखवा दिए। ये हुआ है मेरे साथ एक एग्जाम में। तो बता रहा हूँ मैं। और हाँ, एक बच्चे ने पूछा, सरिता ने पूछा कि माइंड डाइवर्ट होता है ऐसे टाइम पे क्या करना है। बच्चों मैं उसके सिंपल चीजें बता चुका हूँ कि एग्जाम सेंटर पे जो भी आपका एंटी टाइम लिखा हुआ है ना, वहां पे आप आधा घंटा पहले, अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 बजे आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी ऐसे लिखा हुआ है, तो बच्चों वहां पे ट्राई करो 1:30 तक आप पहुंच जाओ। आधा घंटा वहां पे आप थोड़ा चहल पहल कर लो, जो भी करना कर लो, ठीक है। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा, आप जब पहुंचोगे ना, आराम से माइंड रिलैक्स रहेगा। बच्चों जितना माइंड रिलैक्स रहेगा मेन एग्जाम टाइम से पहले, बहुत ज्यादा क्रूशियल है, आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सेकंड थिंग, मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, पानी ज्यादा मत पीना, अदरवाइज आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा और पूरा फोकस हट जाएगा। सेकंड थिंग, आपके अगर वहां पे कोई नॉन बंदा आपको मिल जाए, आपके रूम के अंदर बैठा है या कोई बंदा जो बार बार कुछ भी कर रहा है, ठीक है, ट्राई करना किसी और पे फोकस नहीं करने का, खुद के माइंड पे करो फोकस, और आपका जो क्वेश्चन पेपर उस पर फोकस करो। अगर आपको कुछ सोचना भी है, आप अपनी आईज क्लोज करो, सोचो आसपास क्या हो रहा है, फोकस मत करना। क्लॉक में टाइम क्या चल रहा है, टाइम पे फोकस करना, आपका क्वेश्चन पेपर और खुद पे। आसपास क्या चल रहा है कुछ फोकस मत करना, किसी से बात मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और वाटर बॉटल, बच्चों वाटर का इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि वॉशरूम से अगर आप मान लो आप 2-3 बार जाओगे, मान लो आप 2 बार चले गए, यू विल वेस्ट अराउंड 10 मिनट्स मैक्सिमम, जो कि गलत बात है, ठीक है। ओके, एंड भूखे पेट मत जाना। अगर आप गलती से भूखे चले गए कि नहीं लंच है आके कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, आके कुछ वहां जाके अच्छा खा लेंगे, नहीं, ठीक है। आराम से खा, लाइट से खा के जाओ, बट खा के जाओ पहले से, ठीक है। हाँ, अगर किसी और डाउट है आप पूछ सकते हो कोई भी। दिव्या मैम एक्चुअली कुछ बच्चों का जो आई थिंक मोस्टली बच्चों का जो टाइम है वो दोपहर का टाइम है, ठीक है, तो उनको लंच तो आई थिंक करके जाना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट से काम नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन शायद 11:30 पे बुलाया है आई थिंक। कुछ बच्चे बोलते हैं उनका आई थिंक एग्जाम 2 बजे अपना 2:30 बजे ऐसे कुछ बोल रहे थे। बच्चों किस किस का टाइमिंग क्या है? मुझे लगा कि एग्जाम का टाइम तो 2 बजे का ही भाई है, 2 पर से गेट क्लोज हो 5:20। जाएगा 1:30 बजे। 1 बजे बुला रहे हैं। नहीं वो 1 घंटा पहले तो जाना ही 11:40 पड़ेगा। पे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। 11 से। अरे, अच्छा 11 पे स्टार्ट हो जाएगी एंट्री। 11:40। दर्शनी मैम आपकी वॉइस फिर तो ठीक है, फिर तो आप 11:40 पे पहुंच रहे हैं, फिर तो इतना टाइम है तो। और 1:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। अच्छा ठीक, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने एग्जांपल दिए, मैंने सारे अजम्पशन में एग्जांपल दिए, आपके उसमें सब कुछ मेंशन्ड है, सब कुछ मेंशन्ड है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करो आप। 11:40 पे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, 11:40 पे पहुंच जाओ, ठीक है रूपांशी, बिल्कुल सही। आपकी जो भी रिपोर्टिंग है ठीक है, बस पानी का ध्यान रखना, मत पीना पहले, वाटर बोतल कैरी करो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे बोलने के बाद भी मिस्टेक करेंगे ही करेंगे ये वाली, फिर वॉशरूम ढूंढोगे फिर आप कि कहाँ वॉशरूम है, और एग्जाम में जस्ट बैठने से पहले वॉशरूम चले जाना एक बार, ओके। और इसके अलावा कोई डाउट किसी का, कोई भी क्वेश्चन, यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे सभी टीचर रहेंगे आपके कांटेक्ट में, अगर शाम में या कभी भी डाउट हो जाए हाँ तो हाँ मैम से या फिर ग्रुप में आप डाल देना, टीचर को आप पूछ लेना। तो हम लोग हैं, ऐसा भी टेंशन नहीं लेना है कि अचानक से एडमिट कार्ड में लिखा है हमें नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग सभी लोग साथ में हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए ना। तुम लोग कभी भी हो ग्रुप में मैसेज एक डाल देना, सभी पता चल जाएगा ना, तो ऐसा नहीं करना। कोई भी टेंशन हो, कोई भी बात हो, कर देना। चलो ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक। मतलब अच्छे से, मतलब अपना केवल बेस्ट देना ना, समझ लेना। ये जो 3 घंटा ये तुम्हारा लाइफ चेंजिंग है, तुम कहाँ से कहाँ बन जाओगे किसी को नहीं मालूम, तो ये तुम नहीं, बच्चों अपनी ने ईमानदारी से अपना मेहनत भी बेस्ट। बहुत की है सर, बच्चों ने मेहनत भी बहुत की है, और लास्ट टाइम पे क्वेश्चन करवा रहे थे, बहुत अच्छे से कर रहे हैं ये, तो होप अच्छा ही होगा सब कुछ। नहीं सब तो अच्छा होगा, साक्षी जिन्होंने पूछ 2 साल मेहनत किया अपने आप अच्छा होगा रिजल्ट। साक्षी पूछ रही कि अगर 11 जो भी एंट्री है, अगर उस टाइप एंट्री तो फिर लंच करना नहीं करना, तो बच्चे फिर मैं तो ये बोलूंगा कि आप 10 बजे कर लो जो भी आपको करना है। फ्रूट्स 5 बजे वगैरह ले लो, हाँ फ्रूट्स वगैरह रखो कि वहां पर अगर एग्जाम सेंटर पे रहे भी तो हाँ, एक फ्रूट्स एक वगैरह आप खा सके। जस्ट एंट्रेंस करने पहले आप एक एप्पल खा लेना, बस ये बोलूंगा, बस और हाँ क्या।
वहां पे अपने रखना साथ में फ्रूट्स वगैरह। हाँ, एक एक एप्पल और- कैरी कर लो। सर लंच करने के बाद नींद आती है। हाँ बच्चे लंच Yes, का टाइम तो sir. है ही नहीं, आपको लंच का टाइम तो मिल ही नहीं रहा है, 11:40 पे एंट्री करवा रहे हैं, लंच का टाइम तो 1 बजे बाद होता है, तो मैं सर ये आप बोलूंगा 10 बजे लंच करने के लिए कह रहे हो ना। ऐसा करना ना, आज तुम 11:30 पे लंच करना और हाँ। कोई सोना नहीं, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं, मतलब और कि बच्चों बीच के प्लीज टाइम रात को सो जाना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, सो जाना आराम से। तो नींद ही नहीं आती रात को। आएगी बच्चा, पक्का आएगी, मतलब पक्का आएगी, ठीक है, 7 घंटे आराम से सोना है। देखो बच्चों, आप चाहते हो आपका एग्जाम बेस्ट हो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं रिवीजन के लिए मना नहीं कर रहा, रिवीजन करो जितनी करनी है, बट प्लीज शाम को, जब रात को आपका जो सोने टाइम है 7 बजे, 7 घंटे सो जाना आराम से, भागते भागते मत करना कुछ भी, ठीक है। चलिए, आई होप Okay. सबकी क्वेरी क्लियर हो गई। अंशिमा कुछ पूछना है बेटा आपने, आपने अभी हैंड रेज किया है। यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर पूछ रही थी कि अगर सर सेंटर पे कोई अकेले जा रहा है तो वो बैग लेके जा सकता है, मतलब वो बाहर रख लेंगे? बच्चे वही कह रहे हैं कि ये सब आपको करना ही नहीं है, आपको बैग क्यों लेके जाना है, पेन आपको वहीं सर मिलेगा। क्योंकि मेरा सेंटर बहुत दूर है, मैं सामान कैसे लेके जाऊंगी? आपका नहीं, वो सेल्स, बैग रखने के लिए देते हैं, कोई टेंशन अरे नहीं बाहर उसका। काउंटर्स होते हैं बेटा, बाहर हाँ, जमा वो कर रख देंगे, जो कंपाउंड होता है ना वहां पे वो रख देते हैं, उसमें इश्यू नहीं है। वो मैक्सिमम बच्चे हो बैग जाएगा। तो लेके आते हैं, लेकिन कोई उसमें कीमती फ्रूट्स चीज रख मत लेना, लेके ये जाना सब। आप उसमें, मोबाइल वगैरह ये सब मोबाइल लेके वगैरह मत सब हाँ, चीजें। वो सब। और हो ओके सके तो सर। बच्चों, हो सके तो साथ में किसी को ले जाओ, हाँ, हो सके गार्जियन तो, को ले जाओ। अगर कोई जा सकता है तो, अगर बहुत ही वर्स्ट केस में अगर नहीं जा सकता तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर। तो ट्राई करो किसी को साथ में ले जाओ, उनको बोल दो 3 घंटा आसपास कहीं घूम लेंगे तब तक, और कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्पेशल केस आपका, स्पेशल एग्जाम है, जा ही नहीं, सकते संडे हैं। का दिन है, सभी फ्री रहते हैं, हाँ, तो पेरेंट्स भैया भाभी को आप ले जाओ अगर साथ में। कोई भी हो साथ में ले जाओ, ताकि आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। और सर जैसे हम सेंटर पे जाएंगे तो सर हम कोई नोट्स वगैरह पढ़ने के लिए लेकर जाए, जैसे जल्दी पहुंच गए, या फिर रहने दें? वो तो ले जा आपका सकते हो, कोई इशू नहीं। आपका मतलब एग्जाम सर कैसा ने है। तो बताया, अमित सर ने ना, कि जो चीज वोमिट करने वाला है, मतलब हाँ, कि याद वाला है, बस मेमोरी अंदर बेस्ड मत है, ले तो जाना। वो ले जाके एक बार रिवाइज कर, कोई बस इशू ज्यादा मत ले जाओ, एक पेज में वोमिट करने वाली चीजें लिख लो, 50-100 जो भी हो आपके बस वही काफी है, इतना टाइम मिलेगा नहीं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वो तुम्हें देख करके बाकी लोग टेंशन में आ जाएंगे। अरे कुछ ज्यादा वही मैं कह रहा हूँ, बच्चों आसपास के बच्चों पे फोकस मत करना बिल्कुल भी, आसपास आप एग्जाम सेंटर में ऐसे पहुंचोगे ना, आपको बच्चे बिल्कुल मिलेंगे, तुम focus लोग मत पहली बार एग्जाम दे रहे हो ना, कम से कम हाँ 10-20 पढ़ाकू बच्चे वहां मिलेंगे, जो बुक खोल करके वहां एनसीईआरटी पढ़ते हुए रह रहे हो। सर, ठीक है, मैंने एससी ऐसे बच्चे वर्मा भी देखे जो साथ में मोटी रख मोटी रहे बुक होंगे, कैरी करते हैं, मोटी बुक कैरी करते हैं एग्जाम तो उनको से नहीं पहले सोचना भी। है, उनके तरफ देखना भी नहीं कि वो क्या है, नहीं है। तुम्हें लगेगा अरे भाई मैं तो पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, वो तो इतना पढ़ रहा है, तो सब सोचना ही नहीं ना, अपना सर देखना। लास्ट मोमेंट में पढ़ा नहीं जाता है। हाँ, तो मत भाई पढ़ो ना, मैंने बोल इसलिए तो कौन कहा रहा है। कि हम सारे टीचर बोल रहे हैं, शदाब सर कब से बोल रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहो, बिल्कुल रिलैक्स। आराम से मूवी वूवी देखो, आज कोई टेंशन नहीं है, तो बढ़िया मूवी देखो। सर ऐसे बच्चे तो बहुत कम मिलेंगे, सारे बच्चे मेरे जैसे लग रहे हैं मुझे, बिल्कुल टेंशन में कि हाँ भाई एग्जाम है, मूवी तो देखनी यस है। सर। हाँ, उसका यस सही सही तरीका ये है, रात को अच्छे से नींद लो, ठीक से खाना खाओ, और हल्का फुल्का रिवीजन करते रहो, बस स्ट्रेस मत लेना, बस रिवीजन करो। रिवीजन करते हैं ना तो फिर लगता है ये वाला चैप्टर तो छूट ही गया। हाँ बच्चों, यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि आप नॉर्मली सर रिवीजन करते रिवीजन रहो। जब करते हैं तब ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। नहीं 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 अरे नहीं। वो आएगा एग्जाम के टाइम, जब तक तुम नहीं खोलोगे ना बुकलेट, तब तक ऐसे ही लगेगा, लेकिन जैसे ही खोल करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये चीज नर्वसनेस या जो भी डर था सब हो या जाएगा। याद नहीं थे, वो सब खत्म हो जाएंगे। कभी मूवी देखा है, पुरानी मूवी जो तुमने पहले एक बार देखा हो, तुम्हें नहीं लगता कि देखने के बाद में यार ये आगे का सारा डायलॉग याद है, फिर नहीं देखते यस हो? यस यस, ऐसे ही ऐसा तो होता है बहुत बार एग्जाम होता में। है। और ज्यादा टेंशन हो ना, दिन में सो जाना, 1 घंटा सो जाना दिन में, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर किसी को ज्यादा टेंशन हो रही है ना, ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आप दिन में 1 घंटा सो जाना, बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा। क्योंकि इसका देखो, आई थिंक यहाँ पे बायो वाले टीचर हैं ऑलरेडी, आपको पता ही होगा, जब आप सोते हो तो आपके न्यूरॉन्स बनते हैं, ठीक है, तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है। घूम फिर के बात आ रही नींद के ऊपर, नींद ले लेना। ठीक है बच्चों, आई थिंक सबके क्वेरी क्लियर हो गए। अगर किसी को डाउट हो फिर भी दिव्या मैम से या मुझसे, बाकी किसी टीचर से कांटेक्ट कर लेना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत, बहुत ही यस अच्छा सर। एग्जाम है। सर जैसे अभी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे,
तो सर फिर लगता है कि बायो कब पढ़ेंगे, फिर लगता है केमिस्ट्री कब पढ़ेंगे, तो सर बच्चों, कैसे आपने करें? सब अरे कुछ मैंने रखा बोला है। ना, ये एग्जाम 2 साल का एग्जाम है, एक दिन का हाँ नहीं है। जी, तुम्हें लग रहा है आज बिल्कुल तुम पढ़ करके, नहीं, कोई भी बच्चा नहीं कर सकता। तुमने 2 साल जो पढ़ा है ना, वही मेहनत तुम्हारा काम है। पिछला बिल्कुल जो बिल्कुल। एक्सपीरियंस है ना, वही काम आता है। हाँ, अभी बेटा लास्ट दिन में क्या पुराना कर लेगा, कुछ भी कोई बच्चा पढ़ने नहीं की कर। कोशिश मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, खाली वोमिट वाला पार्ट पढ़ो, केवल ऐसे एग्जांपल्स और वो जो है चीजें याद कर लो, फार्मूला वगैरह जो आपको तुरंत वोमिट करने वाले हैं, वही सबसे अच्छा पढ़ो। तरीका है कि सबसे जो इजी चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वो उसी को पढ़ के जाओ। तुम्हें लगेगा ये तो पूरा आता है, अपने आप कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा। तो इजी वाले पार्ट को पढ़ोगे ना, मेन चीज है कॉन्फिडेंस। तुम्हारा कॉन्फिडेंस केवल तुम्हें दिखाना है, बाकी चीज नहीं दिखाना है, किसी को नहीं आता पूरा चीज। तो बस वही चीज को करो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है, उसको एक बार रिवाइज कर लो। चलिए ठीक है बेटा, फिर ऑल द बेस्ट। चलो ठीक है, लेट्स अच्छे सब कंटिन्यू एग्जाम में। दो और अपना बेस्ट दो ना। और कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप ग्रुप में मैसेज डाल देना। कल 2 बजे तक आप डाल सकते हो, कोई टेंशन। 1:30 से जाने से पहले हम लोग रहेंगे अवेलेबल, तो कोई टेंशन नहीं, कुछ भी होगा आप लोग डाल देना। चलो ठीक है। थैंक यू सर। 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 वेलकम बेटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।